आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उस कहानी का नाम है किसान की दुल्हन। एक गांव में एक किसान राधेलाल और एक नाई बुलाकी रहता था। वे आपस में खासे पक्के दोस्त थे। बचपन से ही साथ साथ खेले और साथ साथ बड़े हुए। फिर वे इस लायक हो गए कि उनका विवाह किया जाए। पुराने जमाने में विवाह से पहले लड़की को देखने का रिवाज तो था नहीं, पर किसान के बेटे और नाई को अपनी दुल्हन को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। नाई बुलाकी ने सुन रखा था कि उसकी दुल्हन एकदम घरेलू और साधारण सी लड़की है और किसान राधेलाल की होने वाली दुल्हन बड़ी सुंदर है। एक बार बुलाकी एक अपरिचित के रूप में अपनी ससुराल आया। जब वह अपने ससुराल घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी होने वाली पत्नी बेला दरवाजे के बाहर एक सब्जी वाले से पालक खरीद रही है। बेला ने तो उसे पहले देखा नहीं था, अतः उसे कैसे पता चलता कि यह अपरिचित उसका पति है। बुलाकी उस घर में थोड़े समय के लिए रुका तो वहां उसे रोटी और पालक की सब्जी खाने को मिली। गुस्से के मारे उसे वह सब्जी बड़ी बेस्वाद लगी। अब तो बुलाकी को लगा कि सचमुच उसकी होने वाली पत्नी बिल्कुल साधारण है। भला कोई मेहमान को पालक की सब्जी खिलाता है। वह उदास होकर वहां से चल दिया। कुछ दिन बाद वह अपने दोस्त किसान राधेलाल की होने वाली पत्नी गंगा के घर पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजे पर एक सुंदर सी युवती किसी बूढ़ी अम्मा से बड़े आदर से बात कर रही है। बुलाकी तो एक अनजान पथिक बनकर और थोड़ी देर विश्राम के लिए उस घर में रुकने के लिए आया था, पर यहाँ घर वालों ने 2-3 सब्जियां, पूड़ी, कचौड़ी, रायता, हलवा आदि खूब अच्छा खाना खिलाया। बुलाकी तृप्त हो गया, पर साथ ही यह सोचकर भीतर ही भीतर थोड़ा उदास हो गया कि काश मेरी दुल्हन और मेरी ससुराल भी ऐसी ही होती। अगले दिन वह अपने गांव वापस आया तो ईर्ष्या के मारे उसने अपने दोस्त किसान को उल्टी ही बात बताई। उसने कहा कि उसकी दुल्हन तो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है और उन लोगों को किसी का सत्कार करना भी नहीं आता। फिर उसने अपनी ससुराल के बारे में बताया कि वह कितनी अच्छी है और उसका वहाँ कितना सत्कार हुआ। उसने खाने में पूड़ी, कचौड़ी और न जाने क्या क्या व्यंजन लिए। यह सुनकर किसान राधेलाल के मन में अपनी होने वाली दुल्हन और ससुराल के प्रति वितृष्णा सी हो गई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी होने वाली दुल्हन की कभी शक्ल नहीं देखेगा और न ही उससे कभी बात करेगा। समय आने पर राधेलाल और बुलाकी दोनों के विवाह हो गए। राधेलाल हमेशा अपनी दुल्हन की उपेक्षा करता और कभी उसकी ओर देखता तक नहीं। उसकी दुल्हन गंगा बहुत दुखी और उदास थी। हालांकि वह बड़े अच्छे घर की थी और खूबसूरत भी थी। एक बार राधेलाल और बुलाकी गांव के बाहर बगीचे में जुआ खेलने के लिए गए। राधेलाल की पत्नी भी एक सजी धजी पालकी में वहां पहुंच गई। अचानक उसी समय बुलाकी किसी काम के बहाने कहीं चला गया। पीछे राधेलाल अकेला था। उसकी दुल्हन राधेलाल के पास पहुंची और जुआ खेलने की इच्छा जताई। राधेलाल इतनी सुंदर और सजी धजी युवती को देखकर हैरान रह गया। उसने बड़ी खुशी से अपने साथ जुआ खेलने की हामी भर दी। इधर खेल में उस सुंदर युवती ने राधेलाल की अंगूठी जीत ली। राधेलाल ने उस युवती को अगले दिन फिर आने का आग्रह किया, पर युवती ने शर्त रखी कि उसका दोस्त वहां नहीं होना चाहिए, तभी वह आएगी। समय की बात है, बुलाकी को भी किसी जरूरी काम से 4 दिन के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। गंगा अगले 3 दिन रोज उस बाग में आती रही और उसने किसान से कंगन, हार और गुलबंद जीत लिए। घर आकर वह अपनी सास को ये चीजें दे देती थी। सास भी अंदर से चाहती थी किसी तरह बेटे बहू का मेल हो जाए। अब राधेलाल के पास जरा भी पूंजी नहीं बची थी। वह शहर जाकर कुछ कमाने की बात सोचने लगा। उसने यह बात अपनी माँ से कही। जाने के दिन उसकी माँ ने उसके लिए खास तरह के लड्डू बनाए और उनमें से एक लड्डू में दुल्हन द्वारा दिए गए
हार, गुलवंद, अंगूठी और कंगन छिपा दिए। ये लड्डू कुछ बड़े थे। रास्ते में भूख लगने पर जब राधेलाल ने एक लड्डू निकाला तो उसमें से उसकी अंगूठी निकली। उसे बड़ी हैरानी हुई। यह तो वह खूबसूरत युक्ति से जीती थी। फिर वह लड्डू मैं कैसे? और ये लड्डू तो उसकी माँ ने बनाए हैं, तो इसका मतलब उसकी माँ उस सुंदर लड़की को पहले से जानती है। उसने उतावली में दूसरा लड्डू तोड़ा। उसमें कंगन, तीसरे में हार, चौथे में गुलबंद निकला तो उसकी बाछें खिल गई। घर की ओर भागा। उसे समझ में आ गया कि वह खूबसूरत युवती उसकी पत्नी ही थी। राधेलाल घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी फटे पुराने कपड़े पहने उसके लिए रोटियां सेक रही है। घर के आंगन में आते ही वह दुल्हन की ओर देखकर हंसा। वाह, तुमने क्या खूब ठगा मुझे। तुम तो बहुत चतुर निकली। ऐसा नाटक करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? दुल्हन बोली, तुम तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और तुम्हारा वह बचपन का दोस्त बुलाकी कितना झूठा निकला, जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे प्रति उसने तुमने इतनी नफरत भर दी, इसी कारण मुझे ये चाल चलनी पड़ी, वरना तुम जिंदगी भर मेरा मुंह न देखते। राधेलाल ने खुशी से भरकर उसे गले लगा लिया। फिर कभी उसे कोई दुख न देने की और जिंदगी भर साथ निभाने की बात कही। बेटी बहू का यह चिर प्रतीक्षित मिलन देखकर पास में खड़ी राधेलाल की माँ की आंख भर आई, पर ये आंसू खुशी के थे।